अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, तो आप धरना उठाने की भी बातें हो रही है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं मौलाना साहब इंशाल्लाह इस्तीफा लेके फिर जाएगा कल। ठीक है, नहीं ले सकते, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? गोड़ बंद है, इस्तीफा नहीं ले सकते, वो नहीं भाग सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक है। ये सारे के सारे हरामी हैं। ये अवाम जो है, ये जो अवाम है, ये पीसी हुई है इनकी वजह से। हमारा ये मुतालबा है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में एक खमैनी लाए जो इन सब को दफा करे। नहीं तो जो मौलाना साहब यहाँ बैठे थे कि मैं इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, इस्लामाबाद तब तक बंद रखूँगा जब तक खान साहब इस्तीफा नहीं दे देते। देखें, बात यही मौलाना साहब मुस्लिम लीग का दौर था तो उसके साथ थे, यही मौलाना साहब जब पीपल पार्टी का दौर था तो उसके साथ थे, उस वक्त इनको सीट मिली हुई थी। अभी इमरान खान साहब ने इनको सीट नहीं दी है तो उसके खिलाफ हैं ये धरने। ये मेरे वही बात है कि ये एक ही थाली के चट्टा बटे हैं सारे, जरदारी है चाहे नवाज शरीफ है, ये सारे हरामी के रामी एक इस मुल्क से मैं कहता हूँ भाग जाएं। नहीं तो क्या कहते हैं, मौलाना साहब इस्तीफा ले लेंगे? हमें तो खुशी है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, वरना मरसला होना चाहिए, फौज के पास जाना चाहिए। नहीं तो इस्तीफा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो धरने उठाने की भी बातें हो रही हैं। झूठ कह रहे हैं, कौन कहता है कि धरना और धरना नहीं उठ सकता है? तो भाई ये धरना खत्म होगा तो मुख मुका पे होगा, नहीं होगा। ये अगर धरना खत्म होगा तो ये मुख मुका पे होगा। देखो मेरी बात सुने, बिलावल और शहबाज शरीफ ने इन्होंने धोखा किया मौलाना के साथ। ये सारे के सारे मैं कह रहा हूँ कि हरामी है, कोई हलाली नहीं है। इन लोगों ने धोखा किया। नहीं अब मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ को वो होना चाहिए तो मरीम नवाज को मर्द होना चाहिए, वो इंशाल्लाह आएगी मैदान में। मरीम नवाज ने भी इनकार कर और नहीं किया, अभी वो ये लोग कहते हैं ना किया। नहीं तो आप क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल ने धोखा किया? मौलाना साहब नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ और बिलावल ने मौलाना धोखा किया है। कैसे ये 2 नंबर बंदे हैं, कैसे ये 2 नंबर बंदे हैं, ये ठीक बंदे नहीं है। तो मौलाना साहब तो कह रहे हैं ये हमारे हमायती हैं, ये मेरे साथ हैं। वो सब साथ था, असल मकसद के वक्त पीछे चले गए। ठीक है, मौलाना को आगे करके अब हम मौलाना के साथ हैं। ठीक है, तो जो मौलाना साहब इस्तीफे का कह रहे हैं, इस्तीफा होगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब जो इधर बैठे हैं इस्तीफा के बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ये समझ लो क्या, इंसान के जिस्म का दिल है ना, तो इस्लामाबाद दिल है, अगर दिल ब्लॉक हो जाए तो बस इंसान मर जाता है। तो ये धरने से ना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जो इंसान रोज कमाने खाने वाला वो कहाँ जाएगा? कारोबार बंद हो गया तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से खाएगा? ये भी तो सोचे ना, धरना बहुत गलत है। इमरान खान साहब ने भी बहुत गलत धरना दिया, तो ये भी मौलाना साहब आए तो ये भी मैं कह रहा हूँ बहुत गलत है। ये हमारे पाकिस्तान की कौम के लिए नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है धरना। मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए धरना। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया था, आप उससे भी तकरीबन पीछे हट रहे हैं, धरना उठाने की भी बातें हो रही हैं, तो क्या कहते हैं आप? धरना खामखा उठाएगा ना, खामखा उठाएगा इंशाल्लाह। वो इस्तीफा नहीं ले सकता, वो सब इस्तीफा नहीं ले सकते। नहीं जी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे। वो इस्लामाबाद पे आया ना, वो बेरोजगारों लोगों का काम है, ठीक है, उसका कोई काम धंधा नहीं है ना, ये इसलिए उधर आया, लोगों का भी टीम खराब करता है, मजदूरों का भी। ठीक है, इनको ये चाहिए ना कि जाएगा इधर से, इमरान खान ने इस्तीफा देगा और ना हो जाएगा। ठीक है, वो गरीब आवाम के लिए नहीं, इमरान खान इस्तीफा देगा? नहीं देगा, वो इनको मारेगा मौलाना को और वो इधर से भाग के जाएगा। ठीक है, वो जो इसका वहम है ना, वो बोलते हैं महंगाई इसने ले आया, इसने नहीं ले आया, वो अल्लाह ने ले आया। इमरान खान तो गरीबों का साया है ना, इसके लिए लड़ता है हर मुल्क के साथ। लेकिन वो जो मौलाना है ना, अपने मफाद के लिए धरने वगैरह वो कर रहे हैं ना, वो कितना आदमी इसके पास आया, इसका पैसे अपना ख़राब होता है, टाइम अपना ख़राब होता है। अगर एक दिन दिहाड़ी लगाएगा ना, 1000 और 100 रुपये वो कमाएगा। लेकिन वो जो है ना, वो फजूल आदमी है, बेरोज़गार आदमी है, अपने कुर्सी के लिए, मौलाना डीजली। ठीक है, वो अपने मफाद के लिए वो कर रहे हैं, सही है। और इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि इमरान खान 10 साल हुकूमत करेगा और इसके बारे में वो इस्तीफा नहीं लेगा। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है मरीम नवाज आए, मेरे जलसे में आके खिताब करे, मरीम नवाज को रहाई होगी। इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? इस हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि इमरान खान जो है अपनी जगह पे सही है। ठीक है, कश्मीर में आज दिन तक किसने हाथ डाला है? किसी ने नहीं डाला है, इमरान खान ने हाथ डाला है। ठीक है, इमरान खान इंशाल्लाह जो करेगा वो करके दिखाएगा भी। पीटीआई पीछे नहीं हटेगी, हम पीटीआई के साथ हैं। तो मौलाना साहब जो यहाँ पे महंगाई इन्होंने निकाली है इमरान खान ने, आगे जाके हमारी जो नस्लें हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। बाकी मौलाना अपनी जिधर से भी जोर लगा ले, वो
कुछ भी नहीं कर सकेगा। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हुए हैं, तो अब तकरीबन उठने की भी बातें हो रही हैं। उन्होंने मरीम नवाज़ को भी मदऊ किया था कि मरीम नवाज़ आए मेरे जलसे में आके खिताब करें। इस सब के हवाले क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह मेरे भाई, मैंने पहले भी ये बात की है कि ये सारे एक ही हैं, चाहे मरीम नवाज़ है, चाहे शहबाज शरीफ है, बिलावल है, जरदारी है या इमरान खान है, ये सारे एक ही हैं। देखें तरीक़ उठा के देखें, कोई सियासी अवाम के लिए किसी सियासी ने सोचा है आज तक? नहीं सोचा है। अगर इन लोगों ने अवाम के लिए सोचा होता तो आज ये अवाम इस तरह होती। ठीक है, आप और यूरोप की कंट्रियों को देखें, ये कोई कहता है कि मैं मदीना की रियासत बना दूंगा, कोई कहता है कि मैं कनाडा बना दूंगा। हर बंदा आता है बस वो लोगों को एक सब्ज़ बाग दिखा रहा है। ठीक है, सब्ज़ बाग दिखा के पहले इमरान साहब ने धरने लगाए रहे हैं, अभी मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब जाएंगे तो पीछे से कोई और आ जाएगा। ये मुल्क इन लोगों ने बस इस मुल्क को वो क्या कहते हैं, रंडी का आटा बनाया हुआ है, तमाशा बनाया। ठीक है ना। ये गरीब अवाम, इन लोगों से मैं किसी से भी पूछो, आप खुद मीडिया वाले हो, आप पूरे शहर में घूमते हो, किसी एक बंदे के चेहरे पे आज दिन तक आपने देखा है कि नॉर्मल हालात हों? नहीं है। किसकी वजह है ये? क्या वजह है ये? इन लोगों की वजह है। इन लोगों का बेटा कोई भाई इस तरह मजदूर है जिस तरह ये हम हैं सारे हैं, वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बाहर सबके डॉलर हैं, सबके पैसे हैं, ये हम लोग हैं। हम लोग खुद ही इन लोगों को अपने ऊपर मुसलत करते हैं, फिर हम लोग क्या करें? ये तो मौलाना साहब जो है इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, इस्लामाबाद बंद है तकरीबन, तो जो उनका मुतालबा इमरान खान से इस्तीफ़े का, मैं आपको यही कहता हूँ कि मौलाना साहब उस वक्त किधर थे जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे? मौलाना साहब उस वक्त किधर थे जिस वक्त जरदारी साहब थे? मौलाना साहब ठीक है, साहब उनके साथ थे, उनके साथ थे। मेरी बात सुने, मैं आप उसी बात पे आ रहा हूँ। इमरान खान साहब आए हैं, अभी इमरान खान साहब ने आके, पहले तो वो क्या बात है, पहले गरीब मर रहा था, मर के ज़िंदा हो रहा था, अभी वो पूरा ही मर जाएगा। ठीक है, ये आया इसने जो तब्दीली लाई है, मदीना की रियासत, ये देखो कितनी प्यारी है, ये मदीना की रियासत है। क्या मदीना की रियासत एक साल में बन जाती है? नहीं यार, एक साल में कुछ तो होता है ना यार। ठीक है, आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन मिलेगा, आप किस तरह खाओगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की जो रियासत बनाई, अगर आपके इल्म में हो कितना टाइम लगा था? यार वो तो देखो, उसके लिए दीन पे मेहनत की गई है ना। ठीक है। तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए, क्या नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? आप फॉर एग्जांपल, नहीं फॉर एग्जांपल आप मुझे किसी एक बात का आप मुझे तजिया करके बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं किधर बना रहे हैं, ये सबसे पूछें। ये वो मेहनत कर रहे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अस्सलाम वालेकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जी आप बताएं, मौलाना साहब जहाँ बैठे हुए हैं तो इन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ नहीं कर रही, इस हवाले से क्या कहते हैं? मौलाना के हवाले से तो मैं ये कहता हूँ कि जब लाल मस्जिद पे हमला हुआ था या शहीद किया था, तो उस वक्त मौलाना साहब पैदा नहीं हुए थे, या उनको पता नहीं था, बच्चे थे या भी बड़े हो गए, उनको सोचना चाहिए था उस वक्त ये कदम उठाते, हम इनके साथ जाते, हमें पता होता कि ठीक है भाई इसने सही किया। अभी मैं तो यही कहता हूँ मौलाना साहब, खुदा का खौफ करो, हम मज़दूर गरीबों लोगों को जीने दो। ठीक है, हमारे लिए कभी आप धरना लेके आ जाते हो, रुकावटें खड़ी कर लेते हो, कभी हम किधर खड़े रहते हैं, कभी किधर हमारे लिए मुश्किलातें बनती रहती हैं। ये हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। हम तो मौलाना साहब को भी ये कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, इस रुकावट को ख़त्म करें, अपने घर जाएं। देखो उसका कोई बेटा या कोई भी इस धरने में नहीं होगा, ये सब हमारे गरीब लोग हैं। जिस तरह अभी ये चाचा जा रहा था, ठीक है, तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए, धरना ख़त्म करना चाहिए। और इमरान खान को यह अपील करता हूँ कि हम गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, अगर यूरोप या किसी कंट्री की तरह पाकिस्तान को बनाए तो थोड़ा सा टाइम दे के बनाए। अभी जिस तरह महंगाई हो रही है, महंगाई में देखो बहुत मुश्किल से हम, उनको क्या पता कि हम 3 टाइम खाना भी खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। ठीक है, हर बंदे का यही तो नहीं होता है ना। ठीक है, उनसे ये दरख्वास्त है मेरी कि वो इस तरह। ठीक है, मौलाना साहब ने इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, तो क्या कहते हैं आप इसके हवाले से? नहीं, मैं तो कहता हूँ 5 साल इमरान खान को टाइम देना चाहिए। इतना जल्दी इस्तीफ़ा क्यों ले रहे हैं उससे? अगर उसमें कोई इस तरह की बात है या कोई उसने करप्शन की है या कोई ज़्यादती की है तो वो सामने बतानी चाहिए, आवाम को भी पता चले कि भाई ये मसला हुआ, हम उसके साथ खड़े हों। अगर वो बग़ैर किसी वजह से आके वो इस्तीफ़ा मांगते हैं या धरना देते हैं, वो गलत करते हैं। महंगाई की वजह से